नमस्कार दोस्तों, इन दिनों एक सबसे बड़ी चर्चा चल रही है और वो चर्चा है बीजेपी और आरएसएस में टकराव की बात। एक तरफ संघ प्रमुख हैं जो अपनी बातें बीजेपी से मनवाना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ मोदी और शाह हैं जो बीजेपी को टेक ओवर कर चुके हैं और कोई भी दखलंदाजी संघ की अब बीजेपी के अंदर नहीं चाहते हैं। और इसी को लेकर पूरा विवाद जो है वो खड़ा हो चुका है। कुछ लोग जो हैं वो संघ के इशारे पर बीजेपी के अंदर भी काम कर रहे हैं और कुछ लोग मोदी शाह के इशारों पर काम कर रहे हैं। यानी मोटे मोटे तौर पर अगर कहें तो अब बीजेपी के अंदर दो फाड़ की सी स्थिति बनी हुई है और संघ प्रमुख ने तो ये भी साफ कर दिया है कि हम अब कोई भी मदद बीजेपी की नहीं करेंगे, ना सीधे तौर पर और ना ही कोई इनडायरेक्ट वे में। आपको याद होगा कि चाहे हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो या फिर दिल्ली का चुनाव हो, ये सभी चुनाव जिताने में बीजेपी से ज्यादा अगर भूमिका किसी की रही है तो वो संघ की रही है। और कितने क्लोज ये चुनाव हुए हैं ये भी आपको पता होगा। और दिल्ली के अंदर तो बीजेपी 28 सालों बाद लौटी है, 27 सालों बाद लौटी है। उसको अगर कहें तो वनवास खत्म हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी संघ का शुक्रिया यहाँ पर बीजेपी नहीं कर रही है, बल्कि वो ये मान रही है कि हम अपने बल पर ही जीते हैं। यानी संघ का कोई भी शुक्रिया नहीं किया जा रहा, ना ही संघ का जो आभार है वो व्यक्त किया जा रहा है। क्योंकि मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जब 2024 के चुनाव थे तो प्रचार के दौरान जो मौजूदा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सीधे सीधे साफ साफ तौर पर कहा था कि अब बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है, संघ अब अलग हो चुका है, बीजेपी सक्षम है अपने आप अपने दम पर सरकार बनाने के लिए। और तभी से ये देखा गया कि उसके बाद में टकराव तो जरूर यहाँ पर बीजेपी और आरएसएस के बीच में हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी संघ जो है वो मोदी शाह के आगे झुकता रहा। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये टकराव कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, टकराव तो ये पहले भी हो चुका है, लेकिन इस बार ये टकराव काफी हद तक आगे बढ़ गया है। क्योंकि ना तो मोदी शाह मानने को तैयार है और ना ही यहाँ पर मोहन भागवत जो है वो मानने को तैयार है। हालांकि मैं आपको बताऊं, जब अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर बीजेपी के करता धरता हुआ करते थे, जब वो प्रधानमंत्री थे, तब भी टकराव बीजेपी और आरएसएस में हुआ था, लेकिन तब बात इतनी आगे नहीं बढ़ी थी। यानी संघ ने हमेशा यहाँ पर बीजेपी का समर्थन किया, उन्होंने अपने नेताओं को उससे अलग नहीं किया। लेकिन इस बार तो संघ ने बाकायदा ये ऐलान कर दिया है कि हम अब अपने किसी भी प्रचारक को यहाँ पर बीजेपी में नहीं भेजेंगे, किसी भी नेता को बीजेपी में शामिल नहीं करवाएंगे। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी हो, लालू कृष्ण आडवाणी हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो, ये सब संघ की ही देन है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं वसुंधरा राजे हो या फिर नितिन गडकरी हो या फिर खुद नरेंद्र मोदी जी हो, ये भी संघ की देन है। लेकिन आज ऐसा क्या बदल गया कि जो कभी संघ के इशारों पर काम करते थे, जो संघ के से ही निकले हुए नेता है नरेंद्र मोदी, आज आखिर क्यों वो संघ से मुंह मोड़ रहे हैं? ये सवाल भी अपने आप में बनता है। और आपको बताऊं, आखिर पेच फंसा तो फंसा कहां? पेच दरअसल फंसा यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जेपी नड्डा ने क्या कहा था, वो बयान कहीं ना कहीं संघ को चुभ गया और संघ ने ये मन बना लिया कि इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हमारी पसंद का ही होगा और जेपी नड्डा को बीजेपी से साइडलाइन किया जाएगा। लेकिन मोदी शाह वो कहाँ मानने वाले हैं? जेपी नड्डा मोदी शाह के करीबी बताए जाते हैं और उनके इशारों पर ही काम करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर संघ बनाम बीजेपी खेल हो गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष पर किसी भी बात को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। क्योंकि संघ चाहता है कि संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन बीजेपी ये कह चुका है संघ की पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा। हालांकि संजय जोशी के अलावा नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे के नाम को भी संघ ने सुझाया, लेकिन उन नामों पर भी मोदी और शाह मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मोदी शाह को पता है कि ये भी सभी संघ के आदमी हैं, संघ के व्यक्ति हैं, और अगर संघ के हाथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान चली जाएगी तो पार्टी के अंदर उलटफेर होना लाजमी है। और अगर पार्टी के अंदर उलटफेर होते हैं तो मोदी शाह का जो कद है वो घट जाएगा, उनकी जो मनमानी कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर है वो फिर नहीं हो पाएगी। और इसी को लेकर टकराव इतना बढ़ गया, बात इतनी आगे तक बढ़ गई कि संघ ने अपने प्रचारकों को भी वापस बुलाने का फैसला कर लिया। इसके अलावा आपको ये भी बताऊं कि संघ का जो प्रमुख है मोहन भागवत, उनको भी बदला जाना है, उनका भी चुनाव होना है, कोई नया प्रमुख जो है वो संघ को मिलने वाला है। तो मोदी शाह इस चीज का इंतजार कर रहे हैं
कि संघ प्रमुख बदल जाए, मोहन भागवत बदल जाए, फिर बाद में हम संघ से अपने रिश्तों को अच्छा कर लेंगे। लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत जो अभी हैं, वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है चुनाव वो करवा कर रहूंगा, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल कर रहूंगा, पहले बीजेपी के अंदर थोड़ा बहुत अपना होल्ड जमा करके जाऊंगा, जिससे मोदी शाह की जो मनमानी है वो कम हो जाए। लेकिन टकराव यही हो रहा है कि ना वो मानने को तैयार हैं और ना ही ये मानने को तैयार हैं। दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं, और बात ये है कि अब बहुत आगे पहुंच चुकी है। तो ऐसे में ये तमाम समीकरण बन रहे हैं कि चाहे संजय जोशी हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे जहाँ पर जो है नितिन गडकरी हो, इन नामों को मानने से पूरी तरह से मोदी और शाह ने मना कर दिया। तो ऐसे में अभी भविष्य में देखा जाएगा कि क्या मोदी शाह इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संघ के आगे झुकते हैं या फिर संघ जो है यहाँ पर मोदी शाह के आगे मजबूर हो जाएगा। हालांकि पहले इतना टकराव कभी नहीं देखा गया, कभी कोई मनमुटाव जरूर हुआ होगा, लेकिन मनमुटाव कभी भी वो खाइयों में गहराइयों में तब्दील नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो टकराव देखा जा रहा है, उससे न सिर्फ स्थिति खराब हुई है, बल्कि कहा यह जा रहा है कि अगर ऐसी ही स्थिति आगे भी बनी रही तो बीजेपी अपना नामो निशान जो है वो मिटा लेगी और बीजेपी इसका खामियाजा भुगतने को तैयार हो जाए। क्योंकि मोदी शाह जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं, हर फैसला अपनी मनपसंद से बीजेपी के अंदर ले रहे हैं, ये फैसले अब संघ को नागवार गुजर रहे हैं। और आपको ये भी बताऊं कि मोदी शाह ने ही अपनी मनपसंद से कई राज्यों में रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बना रखे हैं, और संघ ये भी चाहता है कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जाएं, जिसमें यहाँ पर राजस्थान का नाम भी सबसे आगे आता है। और क्योंकि आपको बताएं कि वसुंधरा राजे, जैसे कि मैंने आपको बताया, संघ के नजदीकी मानी जाती हैं, और वसुंधरा राजे को हटाकर ही यहाँ पर भजनलाल शर्मा को कमान सौंपी गई थी। यानी अब वसुंधरा राजे को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना रहे तो वापस से उनको कम से कम राज्य की कमान सौंप दीजिए। वहीं पर उत्तराखंड का नाम भी है, जहां पर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, उनको हटाने की बात भी चल रही है। तो ये देखा जा रहा है कि एक मुद्दा ऐसा नहीं है जहां पर टकराव हो, बल्कि अनगिनत मुद्दे अब ऐसे हो चुके हैं जहां पर संघ बनाम बीजेपी हो चुका है और दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में अब ये भविष्य में जरूर देखना काफी दिलचस्प होगा कि जेपी नड्डा कब तक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे, कब जो है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को मिलेगा, और क्या मोदी शाह के पसंद का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा या फिर संघ प्रमुख के आगे मोदी शाह जो है वो नतमस्तक जो है इस बार हो जाएंगे। क्योंकि कई सारे मुद्दों पर देखा गया, चाहे जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, कई सारे मुद्दों पर तो यहाँ पर मोदी शाह संघ के आगे नतमस्तक हुए, उनकी बातों को माना, लेकिन अब ऐसा आखिर क्या बदल गया कि उनकी बात को वो मानने को तैयार नहीं है। तो ये देखना आप काफी दिलचस्प होगा कि आखिर कब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा और संजय जोशी, वसुंधरा राजे या नितिन गडकरी को कमान मिलती है, या फिर मोदी शाह किसी अपने मनपसंद के व्यक्ति को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान अब सौंपने वाले हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।